तो करते हैं ओम जी। ये हैं? खुराना जी करेंगे जी मंगलाचरण आज। खुराना जी। मंगलाचरण कर लिया। हाँ जी करिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान ठीक है। मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। ये जो बोले ना, जी। इसमें शुद्धियां नहीं है। ठीक है। अच्छा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ठीक है। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गुरुवे कर देते हैं। ध्यान विश्व मूलम। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, फिर क्या है? मोक्ष मूलम। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। गुरुर जी। कृपा। ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम विश्वम। इदम विश्वम, जो विश्व दिखाई पड़ रहा है वो कैसा है? ना दर्पण में दिखाई पड़ने वाला नगरी की तरह है। तो यहाँ कहेंगे दर्पण हो, कोई नगर हो, तो उसमें प्रतिबिंबित पड़ेगा, प्रतिबिंब पड़ेगा। यदि दर्पण और नगर न हो तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? यहाँ एक कहा जाए जो दृष्टांत होता है वो सर्वांश में नहीं होता है, किसी अंश में। यहाँ प्रतिबिंब अंश में ही दृष्टांत को लिया गया है, सर्वांश में नहीं है। जैसे दर्पण में दिखाई पड़ने वाला वस्तु यथार्थ नहीं है, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला वस्तु अयथार्थ है अर्थात मिथ्या है। इसी प्रकार ही निजांतरगतम, अपने अंदर जो क्या है दिखाई पड़ने वाला है। और यहाँ कैसे? आत्मनि पश्यन, यहाँ आत्मा में दिखाई पड़ रहा है। रज्जु में जैसे सर्प दिखाई पड़ता है उसी प्रकार ही आत्मा में जगत दिखाई पड़ रहा है। कल भी विचार किया था, जगत रज्जु में सर्प के भ्रांति तो सर्वत्र दृष्टांत दिया जाता है, और रज्जु है व्यावहारिक सत्ता, और उसमें दिखाई पड़ने वाला जो सर्प है वो प्रातिभाषिक सत्ता, अर्थात प्रतीति काल पर्यंत जब तक दिखाई पड़ता है तब तक उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। और जब दिखाई नहीं पड़ता और मूल का रज्जु का जब ज्ञान हो जाता है तब फिर सर्प बाधित हो जाता है। उसी प्रकार ही ये दृष्टांत है। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला नगरी की तरह ही ये जो विश्व है इसको दिखाई पड़ रहा है। कहाँ पर? ना निजांतर्गत आत्मनि पश्यन, अपने अंदर विद्यमान जो आत्मा है, ये समझने के लिए निजांतर अंतर्गत कहा गया है। क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है तो सर्वत्र दिखाई पड़ना चाहिए, परंतु यहाँ विशेष करके अपने अंदर की बात कह जाते हैं। के आत्मा में, और कहाँ ये? ना अपने अंदर ही रहने वाले ये जो पश्यन, क्या? विश्वम पश्यन, कहाँ? आत्मा में। तो आत्मा में विश्व कैसे दिखाई पड़ेगा? न माया, माया के द्वारा। बस एक ही सूत्र है यहाँ, माया। माया के द्वारा
किस प्रकार दिखाई पड़ता है? बहि रिव उद्भूत यथा निद्रया, बाहरी जैसे विद्यमान है इस प्रकार के दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार के निद्रा के अवस्था में जैसे दिखाई पड़ता है, और निद्रा के अवस्था में जैसे स्वप्न देखते हैं, और निद्रा से जगने के पश्चात जैसे जगत दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार ही प्रबोध समय स्व आत्मानम अद्वयम आत्मानम ज साक्षात कुरुते। क्योंकि रज्जु के ज्ञान होने पर जैसे सर्प ज्ञान बाधित हो जाता है, उसी प्रकार ही प्रबोध समय अर्थात तत्व ज्ञान उदय हो जाने के पश्चात वो क्या देखता है? क्योंकि जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है फिर सर्प आदि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार ही जब अद्वयम आत्मानम साक्षात कुरुते, जिस समय वह अद्वय जो आत्मा है उसके साक्षात करता है, उसका साक्षात करता है, तो क्या होता है? उसी समय जो माया के द्वारा बाहर के वस्तु दिखाई पड़ता है वे सब के सब बाधित हो जाते हैं। ऐसे जो श्री गुरु मूर्तये नवइदम से दक्षिणा मूर्तये, तो ऐसे गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं, दक्षिणामूर्ति स्वरूप। अर्थात जो तत्वज्ञ गुरु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कैसा होना चाहिए? ना जो तत्व साक्षात्कार किए हुए हैं। शास्त्र ज्ञान होगा तो समझाने में समर्थ होंगे, किंतु अनुभव कराने में समर्थ नहीं होंगे। और यदि तत्वज्ञ हो, शास्त्र ज्ञान न हो, तो वे अनुभव कराने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु यदि शिष्य उसको अनुभव करने में विभिन्न प्रश्न करे तो उसका समाधान करने की क्षमता माने अशास्त्रज्ञ शास्त्र ज्ञान के शून्य गुरु से संभव नहीं हो पाता। तो इसलिए ये कह रहे हैं प्रबोध समय स्व अपने आत्मानम, कैसा आत्मा है ना? अद्वयम, अद्वय जो अपनी आत्मा है उसको जो साक्षात्कार करते हैं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इसमें जो सुरेश्वराचार्य जी की कारिकाएं हैं, ये कारिकाएं इन बातों को ही स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। तो इसमें कैसा कैसा है, एक एक बात को कहते हैं। जैसे लोक में ये सब विश्व को दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार ही अंदर विद्यमान जो क्या जगत वो बाहर की तरह जैसे भास रहा है। स्वप्न में जो हम देखते हैं वही हमको बाहर दिखाई पड़ता है, तो इसी को ही साफ करते हैं। और यहाँ जगत के लिए क्या कहते हैं? तो अपने जगत कहीं से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? क्योंकि मांडुक्य कारिका का अर्थ कह रहे हैं न कश्चित् जायते जीव संभवस्य न विद्यते। तो कभी जीव का उत्पन्न तो हुआ नहीं है, फिर दिखाई कैसे पड़ता है? बस दिखाई पड़ रहा है। क्यों? आदि एवं ही है से माना जाए। स्वप्न काल में भी जो वो हमारी अंदर ही रहने वाला जो प्रकाश है, उसी प्रकाश से ही हमको सब, बाहर का कोई प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वप्न काल में देखने वाला जो वस्तु है, कोई बाहर उसका अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है।
और ये कह रहे हैं माया, या जो कहे है ना, वो माया कैसे हैं? अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते, अनादि माया के द्वारा सुप्त सोआ हुआ जो जीव है, वो जब प्रबुध्यते अर्थात जिसको ज्ञान होता है, तब वो क्या देखता है? उसके बीच अंदर वह खुद अजन्मा है और अनिद्र है और स्वप्नम अस्वप्न है और वो अद्वैत स्वरूप है, इस प्रकार के उसको ज्ञान हो जाता है। और ऐसा कैसे होगा ना? ईश्वर, आचार्य और श्रुति के प्रसाद से ही, अर्थात भगवान ईश्वर के अनुग्रह से, आचार्य के द्वारा वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से तब तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। और देखने के लिए तो स्वप्न काल में हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं, परंतु उसकी यथार्थता नहीं जाता है। जैसे राजा प्रजा आदि के व्यवहार होता है, इसी प्रकार ये सब जगत का ही, विश्व का ही वर्णन करते हैं स्वप्न काल की तरह। और यहाँ एक बात कह रहे हैं, मेघच्छन्नो अंशुमालिन मालिव माया मोहितोधिकम किंचित कर्ता न किंचिज्ञो लक्ष्यते परमेश्वर। जैसे आकाश में दिन में सूर्य से ढका हुआ मेघ, सूर्य का प्रकाश सही ढंग से मिलता नहीं, अल्प मिलता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश आत्मा जब माया के द्वारा आच्छादित हो जाता है, तब जो जीव हैं वो किंचित हो जाता है, अल्पज्ञ होता है। वही परमेश्वरी माया द्वारा आच्छादित होने के नाते वह उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तो इसी प्रकार इसके लिए यज्ञत करो से जाना से तस्मिन तस्मिन परेश्वर राजा विद्वान स्व सामर्थ्याद ईश्वरो अयम इति दीयते। तो जैसे जैसे जो व्यक्ति करता है, क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वकर्ता जो परमेश्वर हैं, और वहाँ क्रिया या ज्ञान जो हैं वो परमेश्वरी हैं, उनके नित्य हैं, परंतु वह अपने शक्ति से सब कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अज्ञान से ढका होने के नाते। और वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के उनको स्वतंत्र कहा जाता है, परंतु उनको ज्ञान करने की क्षमता जीव में नहीं होता है। और यहाँ ज्ञान और क्रिया ये सबके लिए कहा गया, ज्ञान क्रिये शिवे नैक्या संक्रांते सर्वजंतुषु ईश्वरत्वंच जीवानम सिद्धम तत्शक्ति संगमात। तो इसमें कहते हैं कि इस शिव से ज्ञान और क्रिया, इसके लिए एकता कहते हैं। कहाँ? सभी जंतुओं में, जो कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और जीवों का इस शक्ति है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? सर्वात्मता का स्पष्ट करते हैं। ज्ञान क्रिया शिवे नैक्या संक्रांते सर्वजन्यसु ईश्वरत्वंच जीवानम सिद्धम शक्ति संगमात। जीवानमपि ईश्वरत्वम सिद्धम, क्योंकि जीव में भी ईश्वरत्व ही सिद्ध हुआ है, और जो जीव ईश्वर का भेद है वह भी माया के द्वारा ही भेद हुआ है। वस्तुतः जीव और ईश्वर में कोई भेद है ही नहीं। और यह जो ज्ञान है ये स्वप्रकाश है, वो किसी के द्वारा, किसी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। और इसी प्रकार, क्योंकि जिस समय हम
चाहे अंधकार में बैठे हैं, चाहे सोए हुए हैं, उसी समय कोई यदि पूछता है, हम अपना बोध करने के लिए किसी दूसरे के आश्रय लेने की आवश्यकता समझते नहीं हैं। इसलिए तो ज्ञान जो है स्वयं सिद्ध है। और जगत अंधन तमो भवेद, आज जगत जो है बस अंधकार, अर्थात क्योंकि तमोगुण का ही जो कार्य है वो जगत है। न चेदस्य क्रिया काचिद व्यवहार कथम स्याद, इसलिए इसका जो क्रिया कारक आदि व्यवहार होता है तमोगुण से ही होता है। और इसी प्रकार क्रिया के बारे में बताते हैं, क्रिया क्या है। हाँ, जैसे कि स्पंदन आदि क्रिया होता है। और इसमें और एक क्रिया के बारे में कहते हैं, उत्पाद्य, संस्कार्य, प्राप्य और विकार्य, ये 4 प्रकार के क्रियाएं होती हैं। कहीं भी उत्पादन करना है, जन्म लेना है, और प्राप्य जैसे ग्राम को प्राप्त करना है, और किसी का संस्कार करना जैसे कपड़ा धोना आदि संस्कार करना। यहाँ तक कि संस्कार की विधि में कह रहे हैं, यज्ञ में जो घी रहता है, जजमान के पत्नी उसको दर्शन करने से, देख लेने से, वो भी उसको एक संस्कार माना जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अथवा विकार, इस प्रकार के जो क्रिया हैं ये कोई भी आत्मा में है नहीं, ये सब आरोपित हैं। और जैसे कि करोति गच्छति, इस प्रकार के जो क्रिया हैं ये भी सब दिखाई पड़ता है, वस्तुतः कुछ है नहीं। और शिवो ब्रह्मादि देहेषु सर्वज्ञ इति भासते, देव तिर्यंग मनुष्येषु किंचित तारतम्यतः। यहाँ पर शिवी, यहाँ शिव शब्द का अर्थ आत्मा है। शिव शब्द में ये नहीं जो भगवान शंकर व ऐसे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। और सब ब्रह्मादि देहेषु सर्वज्ञ के रूप में वही शिव ही प्राप्त होता है। और इसके लिए जो कि जगत के बारे में कह रहे हैं, क्या क्या, देव तिर्यक, पशु, तिर्यक माने पशु पक्षी आदि, और मनुष्य, इसमें सब अज्ञान, तारतम्य से किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। और कितने प्रकार के तारतम्य हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के जो जीव हैं उनके लिए कह रहे हैं। और ये कैसा ना, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता स्वप्न कल्पैव कल्पना, यहाँ तक आ गया। क्या है, दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम विश्वम, ब्रह्मा से आरंभ करके स्तंभ पर्यंत सब के सब स्वप्न की ही कल्पना, स्वप्न कल्पैव माने स्वप्न जैसे हैं उसी प्रकार कल्पना की जा रही है। इसलिए जोग वासिष्ठकार कहते हैं, दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि, दीर्घ स्वप्न इसको समझो। क्योंकि क्षुद्र स्वप्न तो मानो रोज ही देखते हैं, परंतु ये जो व्यवहार हैं ये दीर्घ स्वप्न हैं। और ये माया के द्वारा व्याप्त होने के नाते ये अज्ञान जल्दी छूटता नहीं है। और हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, अणोरणीयान महतो महियान, छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा। इसका दृष्टांत देते हैं कैसे, जैसे आगे का जो श्लोक आएगा इसमें। और आप लोग जो कहते हैं ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ये भी ये वार्तिककार का ही स्तुति है। व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः, जो दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव हैं वो कैसा है ना, जिनको ईश्वर गुरु आत्मा 3 शब्द से कहा गया। और 3 शब्द से क्या है, मूर्ति भेद विभागिने, मूर्ति भेद से 3 प्रकार के कहा गया। परंतु वह कैसा है, व्योमवत व्याप्त देहाय, यो तो आकाश की तरह सर्वव्यापक हैं।
इसलिए इसको व्योमवद व्याप्त देहाय, एक ही आकाश है जैसे सर्वव्यापक हैं, उसी प्रकार एक आत्मा ही सर्वव्यापक है। और आत्मा में ही आत्मनि, आत्मा में ही क्या है, माया बहिर्भूतम भाति। ये आत्मा में ही माया के द्वारा मानव बाहर की ओर दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः आत्मा में दिखाई पड़ने वाला जो वस्तु है उसकी वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं है। अधिष्ठान स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाता है। अधिष्ठान अवशेषों ही नाश कल्पित वस्तु न, ये बाकी जितने कल्पित वस्तु हैं सब दूर हो जाते हैं, केवल अधिष्ठान ही अपना स्वरूप। इति दक्षिणामूर्ति स्तोत्रार्थ प्रतिपादके प्रबंधे मानुसोल्लासे प्रथमोल्लास संग्रह संक्षेप से कह दिया गया। अब आगे कह रहे हैं द्वितीय उल्लास। स्वामी जी एक शंका है, ये प्रत्यक्ष स्वरूप का क्या अर्थ है जी? जो अपने से भिन्न नहीं है। हम जिसको अपने स्वरूपत्वेन प्रत्यह सब समय अनुभव करते हैं वो है प्रत्यक। पराग अर्थात हमसे भिन्न है, प्रत्यक अर्थात हमारे स्वरूप है। ठीक है, जो सब समय अपने से, सब समय हम अपने को अनुभव करते हैं। जिस प्रकार जिस आत्मा को हम हर समय अनुभव करते हैं, आत्मा ही प्रत्यक्ष स्वरूप होता है। ठीक है, मैं स्वामी जी अधिष्ठान जो है इसको भी स्पष्ट करें जरा। अधिष्ठान वही होता है जिसके ऊपर बैठ करके हम क्रियाएं करते हैं। ठीक है, जैसे कि रज्जु सर्प में रज्जु हो गया अधिष्ठान, और सर्प हुआ वहां पर प्रतीयमान। तो अधिष्ठान होता है माने अधिष्ठान अर्थात आधार। जैसे कि आप जिसमें बैठे हैं वो हो गया आपका आसन, वो आसन को अधिष्ठान माना गया। तो इसी प्रकार हम कहाँ बैठे हैं, हमारे जो शरीर आदि जो कुछ है उसका अधिष्ठान तत्व हो गया आत्मा, क्योंकि आत्मा में ही ये शरीर आदि प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः आत्मा शरीर नहीं है, परंतु आत्मा में दिखाई पड़ने वाला ये शरीर आदि है। इसलिए अधिष्ठान वही है जो कि आधार है, रज्जु है। रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है तो इसलिए उसको अधिष्ठान कहा गया। सीपी में चांदी दिखाई पड़ता है इसलिए चांदी सीपी को अधिष्ठान कहा गया। और वैसे कहेंगे तो सीपी चांदी भी किस में दिखाई पड़ता है, ना चैतन्य में, आत्मा में व ब्रह्म में। कोई शब्द लगा दीजिए, चैतन्य आत्मा ब्रह्म, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है स्वामी जी आधार और अधिष्ठान में तो सत्ता का अंतर है ना जी। आधार तो एक ही सत्ता वाले जो पदार्थ हैं उन्हीं के अंदर आधार रहता है, अधिष्ठान में तो सत्ता अलग रहती है। नहीं, आधेय के आधार पर आधार कहा जाता है। आधेय अर्थात जो वस्तु जिसमें रखा जाता है उसको आधार कहा जाता है। तो यहाँ पर आत्मा में जगत दिखाई पड़ता है, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई पड़ता है, इसलिए रज्जु के ही आधार माना जाएगा। रज्जु ही अधिष्ठान है। यहाँ पर रज्जु से अतिरिक्त अधिष्ठान नहीं है जो कि सर्प दिखाई पड़ता है। हाँ, ये अलग चीज है, व्यवहार में रज्जु अधिष्ठान है, परंतु परमार्थ में तो रज्जु भी अध्यस्त है। ठीक है, ये समझ में आता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। परमार्थ में रज्जु भी अध्यस्त है। रज्जु जिसमें है, जिसमें किसमें है, चैतन्य में है, इसलिए उसको व्यवहार की दृष्टि से कहा जाता है रज्जोवच्छिन्न चैतन्य में रज्जु प्रतीयमान। ठीक है,
ठीक है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य माने जितने अंश में रज्जु है, चैतन्य तो सर्वव्यापक है, किसी अंश में है और किसी अंश में नहीं है, ये बात नहीं है। तो इसलिए रज्जु जितने अंश में है उतने अंश को कहा गया रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। ठीक है, तो रज्जु अवच्छिन्न जो चैतन्य में रज्जु दिखाई पड़ता है, क्योंकि रज्जु का निरूपण करना है, इसलिए वहां रज्जु अवच्छिन्न शब्द लगाया जाता है। वस्तुतः जो चैतन्य है वो निरवच्छिन्न है, वो किसी के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता है। चैतन्य सर्वव्यापक होने के नाते वो किसी के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता है। परंतु हम जब रज्जु की कल्पना करते हैं तो उसको कहने पड़ता है जितने अंश में हमको रज्जु दिखाई पड़ रहा है वो रज्जु नहीं है, वो रज्जु ऐसे कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो नहीं तो इंजेक्शन लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आगे का जो श्लोक है ये बहुत बढ़िया है। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनर्माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभत्यपि महायोगी भज स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बोल रहे हैं बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम, निर्विकल्पम जहाँ विकल्प रहित हैं। क्या होगा इसमें? विकल्प क्या क्या है, होगा कि नहीं होगा? तो ये कहाँ रहते हैं? बीजस्यांतरिव अंकुर, बीज के अंदर अंकुर रहता है कि नहीं? बौद्ध मानेंगे रहता नहीं है, क्योंकि ये असत्य वैदमग्र आसीत। ये श्रुति वाक्यों की भी दृष्टांत दे देते हैं। यद्यपि बौद्ध श्रुति वेद को मानते नहीं है, परंतु हम लोग हमारे लिए कह देते देखो तुम्हारे वेद में कहा गया है, अतः तुमको तो मानने पड़ेगा। परंतु असदेव इदमग्र आसीत जो वाक्य है उसका निराकरण करते हुए सदैव सम्यदमग्र आसीत कहा गया है, सदी है। जो बीजस्यांतरिवांकुर, अब हमारे महाराज श्री इसको प्राय बीच बीच में कहते थे। अब बीज देखिए कितने छोटा सा, विशेष करके दृष्टांत दिया गया है बट बीज को। बट वृक्ष का जो फल होता है और एक फल के अंदर कितने छोटे छोटे बीज होते हैं। सरसों के दाना भी बड़ा होता है बट बीज की तुलना में। एक सरसों के दाना के बराबर 3-4 बट बीज आ जाते हैं। तो इसलिए बीजस्या अंतरिवांकुरो, उस बट वृक्ष के जो बीज हैं उसके किस अंश में शाखा है, किस अंश में जड़ है, किस अंश में पत्ते हैं, और उसी बीज से निकलता है। बीजस्यांतरिवांकुर, अंकुर जब निकलता है तब क्या है? इदम जगत। तो पहले बीज के अंदर दिखाया गया दृष्टांत इसलिए बट वृक्ष का दिया जाता है, उसका बीज होता है सबसे छोटा और बट वृक्ष होता है सबसे बड़ा। तो इसलिए जगत के लिए वही दृष्टांत दिया जाता है। जगत इदम प्रांग निर्विकल्पम, वो विकल्प रहित होकर के बस बीज के रूप में रहता है। कहाँ उसका क्या है? डाली है, कहाँ पत्ता है, कहाँ जड़ है, कहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको निकालना बहुत कठिन है। प्राग निर्विकल्पम इदम जगत निर्विकल्पम प्राग, प्राग पहले निर्विकल्प विकल्प रहित होकर के रहता है। पुनर्माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, इसके पश्चात माया के द्वारा कल्पित हो जाता है क्या? देश काल,
ये देश काल क्या है? ना कोई देश है ना कोई काल है, ये सब के सब कल्पित हैं। देश भी कल्पित हैं और काल भी कल्पित हैं। अब कौन सा पूर्व है कौन सा पश्चिम है? आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से आप पूर्व देख रहे हैं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से पश्चिम देख रहे हैं। जैसे हम लोग दिल्ली में हैं तो हमारे क्या है, दक्षिण पश्चिम में आप बैठे हैं, और आपके लिए हम लोग उत्तर पूर्व में हैं। इस प्रकार के तो ये सब कल्पित हैं। देश भी कल्पित हैं, काल भी कल्पित हैं। करना वैचित्र चित्रीक्रम विचित्रता से युक्त हैं, इस प्रकार कल्पना की जाती हैं। और यह क्या है? मायावी व विजृंभयत्यपि महायोगी वश स्वेच्छया। जो मायावी हैं, जादूकर हैं, वह जैसे खेला दिखाता है, किसी भी कारण के बिना कार्य। क्योंकि हमारे जितने भी वेदांत को छोड़ करके, विशेषकर शंकर वेदांत को छोड़ करके जो आचार्य हैं, वो सब माया को तो मानते नहीं, बाकी सब मान लेते हैं। उनके सृष्टि के लिए परमाणु आदि बहुत कुछ चाहिए। यहाँ पर बोले माया भी वो, जैसे माया भी सृष्टि करता है, किसी वस्तु के बिना ही वहाँ सब सृष्टि हो जाता है। उसी प्रकार, क्योंकि हमारे विशेष करके दृष्टांत के रूप में देते हैं, भगवान के जब ब्रह्मा जी गोप बालक एवं बछड़ों को चोरी करके ले गए थे, तो देखिए कोई वस्तु के बिना ही जितने गोप बालक, जितने वस्तुएं और जितने गौएं का जो बछड़े हैं, सब के सब निर्माण कर दिए, कोई उसके लिए प्रयोजन नहीं पड़ा वस्तु। तो मायावी इव, जैसे जादूकर सृष्टि करता है, विजृंभयति, विशेष रूपेण जृंभयति, वह बना देता है। कैसे? तो इसलिए वो कैसे बना देता है? किसके लिए कोई प्रयोजन, कोई वस्तु के वहाँ आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसी प्रकार महायोगी व यह स्वेच्छया, महायोगी की तरह, महायोगी व महायोगी की तरह, उधर कहा गया मायावी व, और इधर कहा गया महायोगी व। माया भी सृष्टि करता है और महायोगी भी सृष्टि करता है। तो महायोगी कौन है? बस जो मायाधीश है, माया जिसके अधीन है। तो ये जो महायोगी हैं, यह स्वेच्छया विजृंभयति, जो अपने इच्छा से उत्पन्न कर लेता है ऐसा। क्योंकि तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते। वस्तुतः ये जो कहा गया है ना, ईश्वर के लिए कहा गया, क्योंकि दक्षिणामूर्ति शब्द से ईश्वर को माना गया। भगवान शिव ही दक्षिणामूर्ति होकर के उपदेश दिए, तो सनत कुमार आदि स्तुति करते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं, जैसे पातंजल योग दर्शन में एक कहा गया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्योंकि योग चित्तवृत्ति निरोध, योग का कर्म क्या है? चित्तवृत्ति को निरोध करना। तो जब योग के द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध होगा तो कैसे निरोध करेंगे? तो कह रहे हैं यम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा। बोले इतने करने में तो बहुत झंझट है, ये नियम इतने पालन करें, और कोई रास्ता है क्या? बोले ईश्वर प्रणिधानाद वा, इसलिए कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानाद वा।
ईश्वर के प्रणिधान से भी हो सकता है। तो ईश्वर कौन है? स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। ईश्वर हैं पूर्वेशम सनकादिनाम। हमारे पूर्वज कौन हैं? जो सनकादि हैं, उनके भी जो गुरु हैं और जो कि काल के द्वारा अनवच्छिन्न है, अनवच्छेद हैं, अर्थात काल के द्वारा उनकी कल्पना नहीं की गई है, कालातीत हैं। ऐसा जो ईश्वर हैं अर्थात साक्षात ब्रह्म तत्व हैं, और उनको पता कैसे चलेगा, किस नाम से उन्हें पुकारा जाए? तो करें तस्य वाचक प्रणवः। उनके जो वाणी, उनका नाम क्या है? तस्य वाचक हैं, उनका नाम है प्रणव है। प्रणव के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है, जा सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं क्या, जो ईश्वर हैं उनके नाम प्रणव हैं। तो उसी ईश्वर के लिए कह रहे हैं तस्मै श्री गुरु मूर्तये, क्योंकि स एव क्या जे ईश्वर प्रणिधान वास। उनको मिलेंगे कहा? स एव क्या है? ईश्वर प्रणिधान वा तस्य वाचक प्रणव स एव गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वे गुरु के रूप में विद्यमान हैं, काल के द्वारा वो होंगे। अतएव तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ति कह करके उसी ईश्वर सत्ता को ही कहते हैं। और विशेष करके आप वाराणसी जाएंगे, गुरु पूर्णिमा का दिन, तो वाराणसी के जो कि आस्तिक व्यक्ति है, माने जो कि मानते हैं बा जो उनको मालूम है, उसी दिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बहुत भीड़ हो जाता है, क्योंकि सब गुरु के रूप में बाबा विश्वनाथ जी को मानते हैं। वैसे भी भगवान आदि शंकराचार्य महाराज जब गए थे काशी में सुमेरु मठ, जहाँ भगवान बैठ करके भाष्य रचना किए हैं, वो है सुमेरु मठ। आज भी आदि शंकराचार्य जी की पादुका वहीं रखा हुआ है। और इस समय तो उसी सुमेरु मठ के नाम पे और 2-3 सुमेरु मठ बन करके वो अपना को शंकराचार्य घोषित किए हैं। परंतु सुमेरु मठ के जो महंत हैं इस समय तो दूसरे नए आए हुए हैं, और इनके गुरु के जो गुरु थे आनंद बोधाश्रम, वो कहते थे यहाँ भगवान भाष्यकार शंकराचार्य महाराज जब आए थे तब उनकी परीक्षा स्वयं भगवान विश्वेश्वर लिए थे। इसलिए बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर ही यहाँ के आचार्य हैं, हम लोग कोई यहाँ के आचार्य नहीं हैं। यहाँ हम लोग मठ के संचालक महंत मात्र हैं, हम आचार्य नहीं हैं। इसलिए यहाँ के जो कुछ हैं, जो कुछ आचार्य के रूप में बाबा विश्वनाथ ही आचार्य हैं। तो इसलिए तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये भगवान शंकर के लिए ये कहा गया है, ऐसे माना जाता है। तो यहाँ ये जो कहते हैं माने स्तुति के रूप में, ये कैसे कहते हैं? ये यहाँ तो ये पद क्या जे हमारे वार्तिककार कहते हैं, अंकुरादि फलांतेषु कार्येष्वस्ति त्वमिष्यते कुत आगत्य संबंधा बट बीजेषु ते कणाः। अंकुरादि फलांत पर्यंत, क्योंकि बीज के अंदर ही से निकलता है, अंकुर होते हुए और फल फलने तक। क्योंकि बीज का जो अंकुर होता है और अंकुर होने के पश्चात वो वृक्ष होता है, वृक्ष में पत्ता आदि आता है, टहनी होते हैं, और पत्ता आने के पश्चात फिर उसमें फूल होता है, फिर फल होता है। तो फल होने तक जितने कार्य हैं, वो जो पूरा जो वृक्ष हैं वो बीज के किस अंश में थे, कहाँ से आ गया,
आगत्य संबंधा बटबीजेषु ते कणा। उस कणा कहाँ से आ गया? ये जो परमाणु अणुस्वरूप जो कणा है वो कहाँ से आ गया, ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं कारणांतर्गतम कार्यम इति सर्वैश्च सम्मतम तस्मात् सत्ता स्फुरता च सर्वत्रापि अनुवर्तते। कारण के अंतर्गत ही कार्य रहते हैं, क्योंकि कारण क्या है आपने पूछा था ना, उपादान कारण निमित्त कारण। हमारे उपादान और निमित्त दो कारण विशेष करके माना जाता है। जैसे मिट्टी हो गया उपादान कारण अर्थात जिसके द्वारा बनाया जाता है, और कुम्हार हो गया निमित्त कारण जो कि बनाता है। इसी प्रकार जगत का निमित्त कारण तो हो गया ईश्वर। नैयायिक में तीन कारण मानते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक उपादान कारण वो नहीं मानते नैयायिक, हमने अपने हिसाब से निकल गया मुंह से। तो वो उपादान कारण को ही समवायी कारण मानते हैं, और एक मानते हैं तृतीय असमवायी कारण। जैसे घड़ा जो बनता है पहले मिट्टी से दो अंश बनता है, दो कपाल उसको कहा जाता है। दोनों कपाल को जब जोड़ दिया जाता है, वो जोड़ने के जो क्रिया है उसको असमवायी कारण कहते हैं। दोनों कपाल हो गया समवायी कारण, और दोनों कपाल का जोड़ देना जो है जोड़ने का कार्य जो है वो असमवायी कारण हो गया। तो इसलिए वहां कहते हैं जोड़ने वाला जो है वो हो गया निमित्त कारण। आप ऐसा समझिए जैसे घड़ी आपके पास है, आपके हाथ में ही है मानो। तो जो घड़ी है, घड़ी में क्या क्या है? घड़ी को बनाने के लिए एक फिटर चाहिए कि नहीं, और जो पुर्जाओं को जोड़ता है, और पुर्जाओं का जोड़ता, पहले पुर्जा होगा तब तो जोड़ेंगे। जो पुर्जा है वो हो गया समवायी कारण, जिसको वेदांत के भाषा में कहेंगे उपादान कारण। और पुर्जाओं को जो जोड़ने के क्रिया है वो हो गया असमवायी कारण, और जोड़ने वाला जो है वो हो गया निमित्त कारण। अर्थात पार्ट्स, फिटर एवं फिटिंग। पार्ट्स हो गया उपादान कारण व समवायी कारण, और जो फिटर हैं वो हो गया निमित्त कारण, और फिटिंग जो है वो हो गया असमवायी कारण। ये नैयायिकों के मत में। हमारे तो दो ही कारण हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। और वेदांत की दृष्टि से कोई उपादान कारण अलग नहीं है, क्योंकि नैयायिक तो उपादान कारण मानते हैं परमाणु आदि को। परमाणु से द्वणुक बनेगा, दो परमाणु को लेकर के द्वणुक बनेगा, और तीन द्वणुक मिलकर के त्रिसरणु बनेंगे, और उसी त्रिसरणु से फिर सृष्टि आरंभ होगा। क्यों? त्रिसरणु से नीचे जो अंश हैं परमाणु या द्वणुक हैं वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो कि दृष्टांत देते हैं। जैसे खिड़की के द्वारा धूप अंदर कमरे के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा उसको खिड़की को और भी बंद कर दिए, थोड़ा सा धूप आ रहा हो और कमरा अंधकार हो, उसमें देखिए बहुत धूलकण उड़ते मिलेंगे, घूमते हुए मिलेंगे। उसमें भी सबसे जो छोटा है वो है त्रिसरेणु। और ये त्रिसरेणु माने उसके अंदर हिसाब से कहेंगे तो 6 परमाणु रहते हैं। वैसे नैयायिक इस प्रकार नहीं मानते हैं, वे कहेंगे जे 3 द्वणुक से बनते हैं, और एक द्वणुक में 2 परमाणु रहते हैं, इस प्रकार वो कहेंगे। सीधा 6 परमाणु से बनते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कम दुर्बलता अन्य जगह पे है, वो ऐसा नहीं मानेंगे। और ऐसा जो उपादान कारण है, वेदांत की दृष्टि से कोई उपादान कारण अलग नहीं है।
क्योंकि पहले ही कहा गया आत्मनि दृश्यमान, हाँ, दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम पश्यन्नात्मनि मायया, तो आत्मा में दिखाई पड़ता है। तो हमारे उपनिषद भी ये उपदेश देते हैं, जिस प्रकार के मकड़ी अपने शरीर से ही, लाला से ही अपने शरीर से जाल बिछाती हैं और फिर जाल को निगल भी जाती हैं, तो उसी प्रकार ही खुद मकड़ी जाल बिछाती हैं। हाँ, बिछाने वाली भी मकड़ी हैं और बिछाने के लिए और कोई वस्तु नहीं लेती हैं, वो खुद ही बनाती हैं। तो इसी प्रकार दृष्टांत देते हुए एक कहते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण अलग नहीं है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इसके लिए वेदांत दर्शन में सूत्र है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, दृष्टांत के अनुपरोधात्, दृष्टांत आदि के द्वारा ये साफ कहा गया, क्योंकि निमित्त कारण ईश्वर या ब्रह्म जो भी मान लीजिए, ये तो सभी मानते हैं, विशेष करे नैयायिक। सांख्य में तो ईश्वर है नहीं, और मीमांसा भी ईश्वर को बहुत महत्व नहीं देते। वो कहते हैं बस जो शब्द हैं, मंत्र हैं, वही शक्ति सामर्थ्य वाला है, वही जगत की सृष्टि करते हैं, और मंत्र के द्वारा ही जो आहुति दिया जाता है, वो मंत्र में ही अपूर्व उत्पन्न हो करके, जैसे वज्रहस्त पुरंदर, ऐसा कोई देवता है वो नहीं मानते हैं। इसलिए ईश्वर के बारे में तो ना मीमांसा में कोई खास बात कही गई, ना सांख्य में कही गई। योग मानते हैं तो ईश्वर प्रणिधाना, तो बस ईश्वर के प्रणिधान मात्र हैं, ईश्वर के साथ सृष्टि के कोई बात है, ये योग में भी, योग दर्शन में भी नहीं कहा गया है। क्योंकि सांख्य की प्रक्रिया से ही योग दर्शन स्वीकार कर, प्रक्रिया को ही, सांख्य दर्शन की प्रक्रिया को ही योग दर्शन स्वीकार करते हैं सृष्टि के लिए। और वेदांत में कहते हैं क्या है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधन। नैयायिक ईश्वर को मानते हैं निमित्त कारण, और परमाणु को मानते हैं समवाय कारण व उपादान कारण, और ईश्वर ही उसको निर्माण करता है। इसलिए ईश्वर को, हाँ, जो निर्माण क्रिया है उसको वे असमवाय कारण मानते हैं। तो हमारे यहाँ असमवाय कारण के रूप में कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर निर्माण तो करता ही नहीं, हो तो चुटकी बजाता है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायते, उसने देखा कि बस सृष्टि बन गई। तो क्योंकि जादू करके जो जादू है उसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, नाट बोल्ट जोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा ही खड़ा हो जाता है गाड़ी आदि। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जो है एक उपादान कारण है और एक निमित्त कारण है। निमित्त कारण के रूप में ईश्वर को न्याय वैशेषिक आदि मानने पर उपादान कारण को और नहीं मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं प्रकृति से, प्रकृति महान महतत्व, महतत्व से अहंकार तत्व आदि तत्व, हाँ, अहंकार से पंचतन मात्र, 11 इंद्रिय, ये सब पंच महाभूत आदि से उत्पन्न होते हैं। तो जो प्रकृति कहते हैं, प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण है। तो यहाँ पर भी वेदांत में उपादान कारण कौन है, तो परिणामी उपादान कारण तो हो गई प्रकृति। हाँ, प्रकृति का ही परिणाम मानते हैं, यद्यपि सांख्य वाले प्रकृति का परिणाम नहीं मानते हैं। वे कहते हैं प्रकृति जो है अविकृति रहती है, और माया का विकार भी क्या हो जाएगा। परंतु हमारे वेदांत में ये जो जगत है माया का या प्रकृति का विकार मानते हैं। और भगवान वेदव्यास जो प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् कहे हैं, उसमें प्रकृति जो है उपादान कारण प्रकृतिश्च, अर्थात उपादान कारण क्या, निमित्त कारण तो ब्रह्म है ही है, निमित्त कारण तो ईश्वर है ही है। मकड़ी की दृष्टांत दे करके कहे प्रकृतिश्च, प्रकृति भी, क्योंकि जितने भी कहा गया दृष्टांत, प्रतिज्ञा और दृष्टांत, एक विज्ञानेन सर्वम विजानाति, ऐतदात्ममिदं सर्वम,
हाँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये हो गया तो आपका क्या, इसका ये हो गया आपका प्रतिज्ञा। और दृष्टांत क्या है, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्याद वाचारंभणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। जैसे कि हे सौम्य, जिस प्रकार के एक विज्ञान से सर्व विजानाति, एक विज्ञान अर्थात मिट्टी का ज्ञान जब हो जाता है, मृत्तिका निर्मित जितने प्रकार के पदार्थ सबका ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुरोध से प्रकृतिश्च अर्थात उपादान कारण भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म में ही दिखाई पड़ने वाला है। वस्तुतः जो जगत आदि दिखाई पड़ता है वो कहाँ दिखाई पड़ता है, वो तो ब्रह्म में ही प्रतीति मात्र है, आत्मा में प्रतीति मात्र है, अर्थात उसका विवर्त अधिष्ठान है ब्रह्म। विवर्त और विकार, विवर्त अर्थात रज्जु में सर्प जो है विवर्त है, और दूध का दही हो जाना वो विकार है। तो दूध का दही हो जाने पर दही पुनः दूध नहीं हो सकता, इसलिए पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रह्म का विकार नहीं हो सकता, ब्रह्म का विवर्त है। जैसे रज्जु में सर्प विवर्त है, विवर्ताधिष्ठान है रज्जु, अर्थात रज्जु का कुछ भी अंश बिगाड़े बिना वहाँ सर्प दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ब्रह्म व चैतन्य या आत्मा, उसका कोई स्वरूपांश में भिन्नता न होते हुए, कोई परिवर्तन न होते हुए वहाँ क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ जगत दिखाई पड़ता है, संपूर्ण जगत दिखाई पड़ता है। इसलिए जगत का जो उपादान कारण वह भी ब्रह्म ही है। जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म ही है। इसलिए यहाँ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात ये कहा गया है। और यहाँ पर तो हमारे सब जितने प्रकार के दर्शन का जितने प्रमाण हैं और जो के यहाँ है, ये इन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या की है। देखा जाए तो यहाँ वार्तिक यदि आप सुनना चाहेंगे तो सुना देंगे पूरा पूरी। तो ये सब एक स्वजातीय विजातीय आदि का भी सब एक एक उपाधि के रूप में सब वर्णन किए हैं। और एक साफ कहते हैं, देखिए, कारणांतरगतम कार्यम मिति सर्वैश्च सम्मतम तस्मा सत्ता स्फुरत्ता च सर्वत्रापि अनुवर्तते। इसलिए कारण जो है, कारण में ही, कारण के अंतर्गत ही होता है कार्य। यदि घड़ा मिट्टी से बना है तो मिट्टी का गंध घड़ा में भी रहेगा, मिट्टी का जो गुण है वो भी क्या जे घट में रहेगा। तो इसलिए घट कहाँ है, वो मिट्टी में है, मिट्टी को छोड़ करके घट नहीं रह सकता है। तो इसी प्रकार बीज क्या जे सजातीय विजातीय का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, पुष्पे फलत्व आपन्ने क्षीरे च दधितांगते विजातीया प्रवर्तन्ते गुणा रूप रसादयः। ये जितने प्रकार के सजातीय विजातीय भेद होता है, भेद सब के सब बस काल्पनिक ही माना जाएगा। क्योंकि यद्यपि फूल में फल पकड़ता है और दूध में दधी, दूध से दधी बनाया जाता है, वो विजातीय होता है, परंतु वो क्या है, माया के द्वारा होने के नाते वो सजातीय विजातीय जो भी हो जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। रूप रसादि जैसे ही गुण उसमें उत्पन्न होते हैं वो तो विभिन्न प्रकार के हो ही जाते हैं, क्योंकि जब तक स्वरूप स्थिति में रहेंगे तब तक विकार नहीं हो जाएगा, भिन्न नहीं होगा। तो स्वरूप स्थिति से अलग हो जाने के नाते ही उसमें विभिन्न प्रकार की स्थिति आ जाती है। क्योंकि ये देखा गया, मानिए दूध से दही हुआ, दही से फिर क्या होता है, दही यदि 5-10 दिन
ढक करके रख लीजिए कोई शीशे के गिलास में या चीनी मिट्टी के कप में, तो देखिए उसमें कीड़ा पड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार परिवर्तन जो होगा, तो दूध से दही होगा तो दही से भी कीड़े बनेंगे व और कुछ होगा जो भी होगा, परंतु स्वरूप नाश हो जाएगा उसी से। इसलिए ब्रह्म का परिणाम नहीं है, आत्मा का परिणाम नहीं है, आत्मा का विवर्त है और प्रकृति का परिणाम है। प्रकृति, माया, अज्ञान इसका परिणाम मान करके जगत बनता है। और चाहे कितने भी लड्डू खाइए या सत्तू खाइए, कल्पित लड्डू से पेट भरने वाला नहीं, और ज़्यादा कल्पित लड्डू खा जाएंगे तो डायबिटीज के लिए इंसुलिन भी लेने नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारे ये जो कहे हैं क्या, बीजस्यैवा अंकुर, बीज के में जैसे अंकुर कहाँ रहता है, और कैसे उत्पन्न होता है, सब माया के द्वारा कल्पित देश काल कलना वैचित्र, ये विचित्र किया जाता है माया के द्वारा ही। माया के बिना आपकी कल्पना भी नहीं होगा, और माया से कल्पना होता है तो माया भी जो है, और उसी प्रकार महायोगी अपने इच्छा से, क्योंकि महायोगी की इच्छा है ना, स्वेच्छया तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, उन्होंने इक्षण किया माने देखा, इच्छा प्रकट की। तो इच्छा प्रकट होने के साथ साथ ये जगत दिखाई पड़ने लगा। इसलिए दृष्टि सृष्टिवाद यहाँ पर है, ईश्वर की दृष्टि ही सृष्टि है, और जय आंख बंद कर दिए सृष्टि भी बस समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ पर विवर्ताधिष्ठान माना गया ब्रह्म को, और परिणामी अधिष्ठान है ये क्या है, माया, माया का परिणाम और ब्रह्म का विवर्त, चैतन्य का विवर्त। इस प्रकार के इस श्लोक का तात्पर्य है। हरिओम तत्सत। ठीक है महाराज जी ये जो ब्रह्म को वास्तविक कारण तो नहीं माना ना, उपादान कारण, वास्तविक कारण तो नहीं है ये उपादान कारण ब्रह्म में। बात है कोई वास्तविक वस्तु हो तब तो उसका उपादान कारण वास्तविक माने। आपके जगत जो मिथ्या है, जगत जब प्रातिभाषिक है, प्रतीयमान है, वो तो जगत भी वास्तविक है ही नहीं, तो वास्तविक कारण कहाँ से आएगा? माइक उपादान भाई, उसका कारण ही माया है। हाँ ठीक है, माया का ही विकार होता है ना जगत जी, माया का परिणाम हुआ। और जगत जो है माया का परिणाम होता है और ब्रह्म का विवर्त होता है। तो परिणामी उपादान कारण माया होने के नाते ब्रह्म परिणामी उपादान कारण नहीं है। ब्रह्म में विवर्त होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया जी, आ गया। अच्छा, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं ईश्वरो ओम शांति शांति शांति। ठीक है, नमो नारायण स्वामी जी। नारायण नारायण नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण स्वामी। सबको सबको प्रणाम।